नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 नवंबर 2022 और आज दिन हो चुका है बृहस्पतिवार का। चलिए आज़ादपुर मंडी से आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये प्याज के फड़ हैं और प्याज के फड़ों पे आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का जो माहौल और स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। दूसरी तरफ भी अगर मैं कैमरा रोल करके आपको दिखाऊँ तो आप देख पाएंगे कुछ ये स्थितियाँ हैं। और आज पंकज भैया से शुरुआत करेंगे। भैया नमस्कार। जय माता दी। दीपक जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया है पंकज भैया, आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं। बिल्कुल, हम तो कहते हैं हर सवेरा अच्छा है, हर किसी के लिए अच्छा दिन हो शुरुआत, और महाकाल जी का आशीर्वाद रहे सबके ऊपर। जी बोल। पंकज भैया, एक बड़ी खबर ये सुनने में आ रही है कि टर्की ने जो है वो अपने यहाँ से गल्फ कंट्रीज में जो प्याज जाता है वो निर्यात बंद कर दिया। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस पे आपके पास कोई जानकारी? जी बाबू जी, ये अपुष्ट खबरें हैं कि हाँ। क्या नाम है, टर्की ने अपने यहाँ पे हर जगह का प्याज बैन कर दिया है। हाँ कि वो लोकल उनके यहाँ फसल अपना इस्तेमाल करेंगे। जी। तो इसका हमने कंफर्मेशन की कोशिश करी है, मगर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। अगर कंफर्म होता है तो भारत से प्याज ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि जो टर्की जहाँ पे प्याज देता था, जैसे गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ पे हमारा प्याज भी जाता है। तो अगर वो बैन कर देंगे तो हमारा ज़्यादा जाएगा, मगर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है। हाँ। और हम आपको आज दोपहर के बाद आपको शाम को जब आपको मैं कंफर्म कर पाऊंगा ये बात अपने एक्सपोर्टर भाइयों से पता करके। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं बनती शायद हो सकता है नजर आएगी। बहुत जी, देखो सारा खेल ये जो है ये डिमांड सप्लाई का रहता है शुरुआत से ही। तो अगर वहाँ पे टर्की वालों ने अपने यहाँ बैन कर देंगे तो भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, मगर ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बेस्ड है, कंडीशन सप्लाई जैसे होता है। मैं दुबई में भी आज बात करूंगा और अपने जो महाराष्ट्र के भाई हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी बात करूंगा, और आपको शाम को पूरी पुष्टि कर पाऊंगा। जी भाई, अभी कोई पुष्टि नहीं है। जी पंकज भैया, हम अगर बात करें थोड़ी सी बांग्लादेश की भी, जी, क्योंकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं खो गया है। जी कुछ परिस्थितियां स्थितियां ऐसी बनी रही काफ़ी दिनों से कि बांग्लादेश का जिक्र जो है आ नहीं पा रहा। तो बांग्लादेश को लेकर के कुछ जानकारी निकल रही है। वैसे निर्यात तो वहाँ पे चल रहा है अभी शायद? बहुत जी, ऐसा है, वहाँ पे निर्यात तो लगभग चलता ही रहता है। जो खोलने की खबरें आती है वो टोटलिटी में पूरा जब माल खुल जाता है ऑल ओवर का तब खबरें आती हैं, मगर दो चार गाड़ी बॉर्डर से वैसे हमारी साल भर बॉर्डर से पास होती रहती है। और इसके अंदर ये है कि बांग्लादेश में कल भी 10 गाड़ी पास हुई है, मगर सारा खेल है पेमेंट का। भाव जी, जो हमारे मध्यम वर्ग के या अनजान लोग वहाँ पे भेज रहे हैं माल, उनका पेमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको कलेक्ट करना। और जो रेट है वहाँ पे भी रेट जो है अभी 15 से 20 रुपये 22 रुपये किलो का खुला है। 13 रुपये का खर्चा है, आप मान लीजिए। तो 5 से 10 रुपये किलो का मैक्सिमम भाव मिलता है, जो कि कहीं भी पड़ता नहीं आ रहा। और पेमेंट भी लेट है, तो थोड़ा सा हमारे मध्यम वर्ग और छोटे किसानों के लिए वो पड़ता नहीं बैठता वहाँ का। पंकज भैया, इस समय जो रिटेल में प्याज बिक रही है बाहर, आपके हिसाब से वो किन भावों तक पहुंची हुई है? जो रिटेल के अंदर प्याज है, रिटेलर हमने जैसे आपको पहले भी कहा, रिटेलर के ऊपर कोई भी पॉलिसी नहीं है। जैसे होलसेलर्स पे सब पे है, आज तक हमेशा से रही है। रिटेलर पे कोई भी बैन नहीं है। तो रिटेलर आज भी 40 से 50 रुपये किलो की सेल कर रहा है। तो बढ़िया प्याज है 40 से 50 हो, उससे कम नहीं दे रहा। जी भाऊ जी। और होना चाहिए कि कुछ इनके ऊपर भी कोई पॉलिसी आनी चाहिए कि थोड़ा सा ये एक जायज़ भाव रखे, ताकि गवर्नमेंट को, जैसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक एमएसपी घोषित करें, उनका भी कोई ब्यूरोक्रेट जाता है मार्केट में तो उसे पता चले कि हाँ, इस वक्त प्याज सड़कों पे फेंका जा रहा है। बिल्कुल जी पंकज भैया, लगातार हमारे जो दर्शक है वो ये कमेंट कर रहे हैं कि नेफेड में इस समय कुछ थोड़ा सा अंदाजा निकल गया है कि कितना प्रतिशत प्याज और नेफेड के पास बचा हुआ है? बहुत जी, नेफेड के अंदर जो प्याज था वो 70-60% खराब हो गया था, मगर उन्होंने फिर से छटाई करा के उसको भेजना चालू करा। और अभी भी उनके पास 25-30% बचा है प्याज, जिसको वो धीरे धीरे 2, 4, 10, 15 गाड़ी करके हर मंडियों में निकाल रहे हैं, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। हाँ, उनका ये होना चाहिए कि जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं कि वो सीधा किसान से खरीदी करें अगले साल। जी, ये नेफेड संस्था जो प्रॉफिटेबल बन गई है, इसको अगर वो लोग किसान से परचेजिंग करें सीधा, तो किसान और व्यापारी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ना कि मंडियों में जाके। बहुत बढ़िया रहेगा उनके। और पंकज भैया, बार बार जब हम ये बात उठाएंगे जी, तो कहीं ना कहीं शायद जागरूकता तो आएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे पहले शायद ये बातें उठती थी लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती थी। तो हमारा कार्य यही है कि हम किसान की भावनाएं
आगे तक किसान की पहुंचे। मेहनत आगे तक आगे तक पहुंचाएं। जी जी बहुत और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। निर्यात को लेकर ये एक बड़ी जानकारी जो है महत्वपूर्ण भी हो देखो, मैं सकती है। अपने किसान भाई व्यापारी भाइयों को कहूँगा कि जब तक कंफर्म ना हो जाए अपना माल धीरे धीरे निकालते रहे। कंफर्मेशन आने के बाद चाहे फिर देख लेंगे कि आगे क्या कंडीशंस रहती हैं, है ना भाई? जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद पंकज भैया। और एक बार आप अपना नंबर भी बता जी जी दीजिए। भाजी, फर्म का नाम है देश शाह ट्रेडिंग कंपनी A270 आज़ादपुर मंडी। मेरा मोबाइल नंबर है 9810584242 भाजी। पहले तो बहुत सभी किसान भाइयों को और व्यापारियों को जी और मेरी राम राम, जय माता दी। और सभी किसान भाइयों को और जय और जितने भी जवान भाई हैं, जी आज मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जवान भाइयों जो फौजी हमारे जो रिटायर हो गए हैं और वो किसी में दोबारा आ चुके हैं खेती बाड़ी में, और वो भी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। जी। और जो जवान आज जो है बॉर्डर्स पर भी हैं, जी उनके भी परिवार वाले हमारा साथ आज दे रहे हैं जी बहुत जी। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। हाँ और आज पोजीशन दोबारा टाइट देखने को मिल रही है बहुत जी। आज माल कम हो गया है, 50 गाड़ी की आमदनी है सर, 40 का बैलेंस है। जी 25 गाड़ी सर MP से हैं आज बहुत जी। और जो है आपका 12 गाड़ी नासिक नेफर्ट की गवर्नमेंट की, और जी। 12 गाड़ी जो है आपकी जो है राजस्थान से हैं। जी आमदनी फिर दोबारा कम देखी गई है। मार्केट में आप देख सकते हैं कैथल के आज सिर्फ 5,500 कट्टा है दिल्ली के अंदर। पोषण आज जो कैथल हमने पीछे मार्केट एक हफ्ते पहले हैवी बम्पर रोड के अंदर मार्केट दब चुकी थी, आप समझो 400-600 रुपये मार्केट हो गई थी, उसकी जो आज पोजीशन है वो निकली है 700 से 1100 रुपये, जिसमें से 1100 रुपये हमारे पास ये लॉट बिका है। ये सामने देखिए, देख सकते हैं आप, ये जी बाबू जी। ये जी लॉट, जी ये 1100 रुपये बिका है मंडी में हाईएस्ट। और बेच रहे और जमींदार ये खड़े हैं जी सामने, जी ये अलवर के जमींदार जी। हैं हमारे पीछे, ये 40 साल से जुड़े हुए हैं किसान जी जमींदार। आपका शुभ नाम क्या है सर? फरमान साहब हैं, और इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आज मंडी में सब टॉप बेचते जा रहे हैं मार्केट को, ये क्वालिटी बना के लाते हैं नासिक वाले हैं, और इनका माल जी। बहुत जी आज इनका ही यहाँ नहीं जी। पूरे अलवर में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट पे हमने लॉट को बेचा है। जी ये बाबू। सामने हमारे आगे खड़े हैं, और जी। जब भी इनका माल आता है तो ये अपने मालों को टॉप करके लेके आते हैं, और काफ़ी अच्छे किसानों में से एक हैं, जी और इनका सबसे टॉप बिका है। जी। और इनका एक लॉट जो है मीडियम ही था बहुत जी, वो 700 बिका है, वो छोटा माल था, जैसे वो है जी वो सामने जी। मीडियम छोटा माल है। जी और इन्हीं का जो ऊपर में मोटा लॉट वो 1100 रुपये सबसे हाईएस्ट बिका है। जी और यही माल जो थे पहले, आज से एक हफ्ता पहले 400-600 रुपये मार्केट कट गई थी, जी बाबू जी। तो सब घबराए हुए थे। अब मार्केट दोबारा क्योंकि आमदनी कम हो गई है, जैसा कि हम बता रहे थे कि बहुत ही आमदनी का खेल है, जी। आमदनी ज़्यादा थी तो लोग घबरा भी गए थे, और मार्केट दब गई थी। जी। अब धीरे धीरे आमदनी लगातार कम होती आ रही है, और हर तरफ मार्केट को स्टैंड देखने का मौका सबको मिलेगा। कैसे जो गलन वाले माल पहुँचे हैं बहुत, वो 70% हैं, अच्छा और लेकिन 30% जो है अब जो पिछती फसल है वो अब अच्छी भी आने लगी है, और उसका जो है उसका भी रेट किसानों का मिलेगा और जी। मिलने लग रहा है। जी बाबू जी, अब क्या आवकें कुछ कम होती नजर आएंगी? हाँ, आपके जो है अब करती जाएंगी, और जैसे कि आप देख रहे हैं अब माल जो है अब कम होता रहा है। 25 गाड़ी सिर्फ MP की भी रह गई हैं, जिसमें MP की जो पोर्शन थी पीछे 10-12 रुपये पोर्शन थी, जो आज हम मार्केट को लेके 1200 से लेके 1800 रुपये आज मार्केट को हम ले जा चुके जी हैं। 1200 से 1500 रुपये पोर्शन आम है, और 16 से 18 रुपये मोटे माल, जी मोटे जो माल हैं वो जी। बिकेंगे, जी जो मोटे माल MP के। और मुझे लगता है MP और नासिक पूरा MP अगला महीना भी चलेगा नए के साथ साथ, जी। इसकी डिमांड भी फुल रहेगी, क्योंकि बाबू- कैसे भी फसल कम है। जी बाबू जी, अब ये जो पुराना वाला माल है ये लगभग कितना बचा होगा? देखो भाई, इसकी कोई हमारे को नहीं समझ आती कहानी। हाँ, कभी कोई 10% कहता है, सही कह कोई रहे हैं आप। 20% है, जी। तो इसकी कोई एवरेज नहीं है, क्योंकि MP एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जी। ऐसे ही राजस्थान बहुत बड़ा है, लेकिन राजस्थान की अरावल कम रह गई है, 12 गाड़ी से रह गई, इसका मतलब लास्ट स्टेज पर है जी बाबू जी। जो राजस्थान है। जी। और MP भी लास्ट पे खत्म ही होता जा रहा है, छिलका पत्ती कम हो रहा है, लेकिन अभी स्टॉक काफ़ी है। जी इसका मतलब 20% है, जो पूरा दिसंबर में चलेगा हमारे यहाँ। बाबू जी, निर्यात ये की नए के साथ चलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये पुराना प्याज बहुत एक्सपोर्ट की बिल्कुल संभावना बनेगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है पर बंद नहीं हुआ है बहुत। अच्छा एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ जी। है, और आज देखिए आप फिर दोबारा तेजी सुर्खी देखने को मिल रही है, जी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारी माफ़ करना, हमारी जनता भेड़ चाल है। मंदी में सब लोग मंदा बोलते हैं कि मार दिया मार दिया, हम फिर बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारा काम है सिर्फ जो है अनुमान देना, गैस देना, बाकी सब जो है वो प्रभु की इच्छा के ऊपर सही बात है। है। और आपकी अपनी दौलत है, आप उसको बेचिए नहीं बेचिए स्टॉक को, वो आपको देखना है। हमारी कोई मतलब कि पाबंदियाँ नहीं है, जो माने नहीं माने वो उसकी सोच है। हम जी। सिर्फ गैस देते हैं, हम आपके मुफ्त के वकील हैं। बाबू जी, अगर आज ग्राहकी की बात करें तो आज ग्राहकी आज कैसी है? ग्राहकी बहुत फास्ट है, और बहुत अच्छी ग्राहकी देखने को मिल रही है। जी
पावर है भाव जी। जो 12 बेचे थे वो आज 12 से लेकर के और 18 रुपये पोशिया निकालते जा रहे हैं हम इसके पुराने की, मतलब 16 से 18 बिकेंगे। जो बढ़िया माल छिलका पत्ती मोटे 50-55 एम के, जो मीडियम माल छिलका पत्ती के बढ़िया हैं उनकी पोशियन 12 से 15 रुपये पोशियन टाइट लगातार टाइट होती आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। जी अपनी फर्म देशा ट्रेनिंग कंपनी है शर्मा जी, और शॉप नंबर है 270 जी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803। हाँ वही 9810129803 9801 29 803 जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों का, जवानों का बहुत धन्यवाद। और देखिए किसी की तारीफ करना एक बहुत अच्छी बात है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि जो तारीफ के काबिल हैं हम उनकी तारीफ जरूर करते रहें। जैसे कि हमारे जैसे मान लो कोई भी हो, कोई रिश्तेदार है या भाई हैं जैसे चले गए या कोई भी है, जिंदा जी कोई माफ़ करना उनके अच्छे कामों की चर्चा नहीं करता, मरने के सभी याद करते हैं। तो मैं कहता हूँ क्योंकि जिंदा जी सभी जो है उस समय क्यों ना गले मिल लेते, चाहे गिले शिकवे है कुछ भी है या अच्छे भी लोग हैं और आप समझते दिल में, तो आप उनसे दिल से मिलें। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमारे जैसे मोदी जी हैं, आज वो T20 के अध्यक्ष बन गए हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे हिंदुस्तान के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी को बिलोंग करता हूँ या उसको करता हूँ, कांग्रेस ने जब अच्छा रोल किया हम उनके भी आशिक थे। अब जैसे इंदिरा गांधी जी थी वो भी एक आयरन लेडी कहलाई, आयरन लेडी थी। और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और कितने ही उनके राष्ट्राध्यक्ष उनके संपर्क में थे और वो एक आयरन लेडी थी वर्ल्ड की, तो उनकी भी हम तारीफ करते थे। आज हम मोदी जी की तारीफ करेंगे। उनके होते हुए आज कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का जो है वो हमारे देश की तरफ निगाह नहीं उठा सकता, क्योंकि 1 इंच भी जगह वो हिलने नहीं देंगे मोदी जी। उनके जैसा कदावर नेता हमें बहुत मुश्किल मिलता है, और हमें भगवान से ये कहना चाहिए कि भगवान की उम्र 100 साल लंबी करे, मेरी सोच है। और वो चलते रहें जिससे कि हमारा देश और आगे सुधरे। हमें ये नहीं है कि हमें बीजेपी से का मतलब हम व्यापारी आदमी है कांग्रेस से, लेकिन जो अच्छा लीडर है हमें उसकी दिल से तारीफ करनी चाहिए। जो हमारे सामने है ऐसे नेता बहुत ही कम पैदा होते हैं, और उन्हें पहचान दिया हमारे भारतीयों को विदेश के अंदर जो है, आज वो गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। तो ये मेरी सोच है, और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा और अपने किसान भाइयों का और व्यापारियों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मेरी इस लाइफ के अंदर सामने आए, और मैं उनसे एहसानमंद हूँ कि मुझे उनको सबको देखने का मौका मिला और समझने का मौका। और आप मीडिया वालों का खास धन्यवाद करता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आते हैं और हमारा संदेश पहुँचाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी किसान भाई को, व्यापारी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये फिर सुधरेगी मार्केट और सुधरेगी, बाकी हमारी नसीब और किस्मत हमारे साथ है। हमारी किस्मत का है, जो तकदीर में जान लिखे हैं मिलेंगे, सिर्फ बहाना मिल जाए, सही बात और कोई बात। अच्छा थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर भाई, आपका बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।